हाय गाइज, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो गाइज, इसमें हम दोनों एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे इस साइड हमें दिखाई दे रहा है जो इंग्लिश कंटेंट्स है, इस साइड हिंदी है। ठीक है गाइज, चलो चलते हैं। जैसे इसमें दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ मी रिटन बाय जॉन डोन, यानी ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड लाइन ही इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट, वह जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है। तो मेटाफिजिकल पोएट जो होता है वो ऐसे पोएट होते हैं जो अपनी पोएम में या तो गॉड की एक्सप्लेन करे, या लव की एक्सप्लेन करे, या फिर नेचर के बारे में बताए। इस सब के बारे में जो बताते हैं तो उसे मेटाफिजिकल पोएट बोलते। ठीक है, तो एक मेटाफिजिकल पोएट है, वो नेचर के बारे में बताते। ठीक है, करे इन दिस पोएम ही एक्सप्रेस हिज टेंडर फीलिंग्स एंड डेडिकेशन पैशंस फॉर हिज बिलव्ड इन अ लिरिकल मूड। लिरिकल का मतलब होता है एक पोएम में, एक लाइन में, एक धुन में जो कुछ गाते हैं वो लिरिकल मूड होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो वह इस कविता में जो है वह अपने नाजुक भावनाएं और चाहतों को अपनी प्रेमिका के लिए एक लय के रूप में बताते हैं, एक गाने गा के बताते हैं जो अपनी प्रेमिका के बारे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ही हैज़ सॉन द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनीमोरे। उसका जो प्रेमिका थी बिलव्ड, उसका नाम था एनीमोरे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। यानी वे जो हैं उसने अपने उस क्षण को बताया है। इस कविता में जो है कवि जो है अपने उस क्षण को बताते हैं जब वो अपनी प्रेमिका एनीमोरी से दूर जाते। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये भी हम कह सकते हैं जो दिस पोएम जो है इज अ लव पोएम, ये एक लव का पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा है। द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड टेल हिज बिलव्ड नॉट टू बी सैड ही वुड रिटर्न कम सून। माने कवि एक यात्रा पर अपने प्रेमिका से दूर जाते हैं और वो अपने प्रेमिका से बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि उसे उदास नहीं होने के लिए बोलते हैं। उदास तुम मत हो, मैं शीघ्र ही आऊँगा। ठीक है, शीघ्र ही आ जाऊँगा। और वो अपने आप को सूरज से तुलना करते हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ है जो ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड अश्योर हर दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन ही जर्नी एंड कम बैक स्पीडियर देन दैट ऑप्शन। और वे सूरज तुलना करते हैं और अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाते हैं कि उससे बोलते हैं कि वह अपने यात्रा में जो है सफल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो, और सूरज से भी ज़्यादा तेज़ी से मैं वापस आ जाऊँ। जैसे सूरज जो है सुबह को निकलते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर अगेन दूसरे दिन वो आ जाते हैं, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा स्पीड से आऊँगा। ठीक है, यहाँ तीसरा लाइन यहाँ पे he says that man's power is very feeble and do not bear when good fortune fall। यानी वे कहते हैं कि आदमी की इच्छा जो है बहुत कमज़ोर होते हैं और उस कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं जब भाग्य साथ नहीं देता है। ठीक है, he pursued his beloved not to weep because he is a part of him। यानी वे अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाते हैं कि वो मनाते हैं कि क्योंकि वह मनाते हैं नहीं रोने के लिए मनाते। उससे बोलते तुम रो मत क्योंकि मैं भी तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, अगर तुम रोगी तो मुझे भी रुलाएगा। इस टाइप का वो जो है वो विश्वास दिलाते। ठीक है, और वे कहते हैं कि आई एम ऑलवेज विद यू डू नॉट बी अफ्रेड ट्रू लव नेवर डेड। वे कहती मैं हमेशा, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं जाता हूँ फिर भी तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता है। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ये फाइनली दिस जर्नी इज वेरी प्रेजवर्दी ही एक्सप्रेस हिज ब्यूटीफुली सिचुएशन ऑफ सेपरेटिंग ए लवर फ्रॉम हिज बिलव्ड। अंतः वह यात्रा जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रेमिका को जुदा होने की स्थिति को बताया है। थैंक यू गाइज, ये पूरे समरी है, आप लोग से इसे नोट कर ले, अच्छी तरह से पढ़ ले। नेक्स्ट वीडियो हम इसी प्रकार से सेकेंड चैप्टर का जो समरी लेकर आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू गाइज।